पहले ये वीडियो देखिए। भूपेन भैया क्या हुआ यार? चलो क्या मामला? अब हम बताएंगे। देवी देवताओं को गाली बक रहे थे माधर चौक। हम तो अभी आए बोलते हैं, अभी देखिए लेके जा रहे हैं थाने लेके जा रहे हैं। अरे जाने तो दो थाने पे आओ फिर बता दें क्या है। थाने पे आ जाओ। आपको बोलेगा क्या? बोलेगा पुलिस की मौजूदगी में पुलिस की निगाहों के सामने पुलिस की बाइक पर एक शरपसंद अनासिर आता है और मुनव्वर फारूकी को थप्पड़ मार रहा है। अंदाज़ा लगाइए कि जब पुलिस नहीं थी, जब कोई बचाने वाला नहीं था, जब मुनव्वर फारूकी तन्हा थे, उनको दोस्त थे, उस वक्त दहशतगर्दों और शिद्दत पसंदों के इस ग्रोह ने उनकी कितनी पिटाई की होगी, उन पर कितनी बेदर्दी से हमला किया होगा, किस तरह उन्हें मारा होगा। ये मामला है इंदौर यानी मध्य प्रदेश का, और जो मामला पेश आया वो 1 जनवरी को। आज 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद मीडिया में इस पर सन्नाटा है, कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है, ना कोई गुफ्तगू। आइए पहले बताते हैं कि मामला क्या है। 1 जनवरी 2021 को इंदौर में एक प्रोग्राम रखा गया। उस प्रोग्राम में कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को बुलाया गया। मुनव्वर फारूकी कॉमेडी करते हैं, लोगों को हंसाने का काम करते हैं। मुनव्वर फारूकी जैसे स्टेज पर पहुंचे प्रोग्राम करने के लिए, तभी बीजेपी के कुछ गुंडे उन पर स्याही फेंकने लगे। उसके बाद उनकी पिटाई शुरू कर दी। कहने लगे तुमने हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाया है, तुम हम पर जोक्स बनाते हो, ये तुम्हें करने की इजाज़त नहीं देंगे। तुमने गोधरा मामले में हमारे अमित शाह की और फलां ढिका की सबकी तुमने बेइज्जती की है। तुम इस्लाम पर क्यों जोक्स नहीं बनाते हो, इस्लाम का मजाक क्यों नहीं उड़ाते हो, ये सब वो लोग कहने लगे। और ये सब बात करते हुए बेदर्दी से मुनव्वर फारूकी की पिटाई की। बेदर्दी से पीट लेने के बाद इस गिरोह ने पुलिस को फ़ोन किया और कहा आप इसे थाना ले जाइए। लेकिन मामला क्या है? क्या वाकई मुनव्वर फारूकी ने उस प्रोग्राम में देवी देवताओं की बेइज्जती की थी, उनकी तौहीन की थी, अमित शाह के हवाले से कोई जुमला कहा था? इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट सामने आई है, उससे पता चलता है कि मुनव्वर फारूकी ने उस प्रोग्राम में कुछ कहा ही नहीं। वो जैसे स्टेज पर कहने के लिए चढ़े, अपनी बात शुरू करना चाहते थे, तभी बीजेपी के ये गुंडे उन पर हमलावर हो गए, उनकी पिटाई कर दी और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने कई सारी दफात लगाकर मुनव्वर फारूकी को इस वक्त जेल में बंद कर दिया है। मुनव्वर फारूकी के अलावा उनके 3-4 साथियों को भी जेल में बंद किया गया है। मुनव्वर फारूकी के जो साथ जिनको गिरफ्तार किया गया है उनमें है खरोयास, प्रेमदियास, नलन यादव और प्रोग्राम की कोऑर्डिनेटर एडवन एंथनी। इन चारों को मुनव्वर फारूकी के साथ गिरफ्तार किया गया है और कई सारी दफात इन पर लगा दी गई है। मुनव्वर फारूकी को क्यों गिरफ्तार किया गया, किसके कहने पर वो लोग पहुंचे, तो मामला भी सामने आया है। इंदौर में बीजेपी के रुकने असेंबली है और उनके बेटे हैं इकबालिया गौर। उनके बेटे शिद्दत पसंदी के लिए वहाँ मशहूर है। इकबालिया गौर ने अपने कुछ लोगों को उस प्रोग्राम में भेजा, उन्हें टिकट खरीदने का पैसा दिया और कहा कि मुनव्वर फारूकी आया तो उस पर हमला करना। चुनांचे एक मनसूबा के तहत बीजेपी के लोग उस प्रोग्राम में पहले से मौजूद थे, टिकट लेकर गए हुए थे। जैसे मुनव्वर फारूकी पहुंचे, इन लोगों ने उन पर हमला कर दिया, उनकी पिटाई की और जब जी भर के पीट लिया उसके बाद पुलिस के हवाले किया। जिस वक्त पुलिस उन्हें थाना लेकर जा रही थी, उस वक्त भी इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो सका और पुलिस के सामने बाइक पर जब मुनव्वर फारूकी बैठे हुए होते हैं तब उनकी पिटाई कर दी जाती है। तुकागंज पुलिस स्टेशन में जाकर पूछताछ किया गया, कोई सबूत नहीं मिला है, कोई प्रूफ सामने नहीं आया है। इसके बावजूद मुनव्वर फारूकी पर संगीन इल्ज़ामात लगाकर उन्हें जेल में बंद कर दिया गया है। सवाल ये है कि कॉमेडियन का काम ही लोगों को हंसाना है, जोक्स बनाना है, हंसने वाली बातों का करना है, फिर उन्हें क्यों जेल में बंद कर दिया गया, क्यों उसके खिलाफ एक्शन लिया गया? और सबसे ज़्यादा सवाल पुलिस पर कि पुलिस की मौजूदगी में सब कुछ हुआ,
पुलिस की मौजूदगी में बाइक पर उसे पीटा गया, पुलिस की गैर मौजूदगी में भी बेदर्दी से पिटाई की गई, लेकिन अब तक इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, कोई एक्शन नहीं लिया गया है। पुलिस ने इन गुंडों के खिलाफ कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं की है। क्या इजहार राय की आज़ादी का दो पैमाना है? मुनव्वर फारूकी ने तो वहाँ पर कुछ कहा ही नहीं था। जिस मामले में उसे मुजरिम और कसूरवार ठहराया जा रहा है, मुलजिम गर्दाना गया है, उस मामले में तो मुनव्वर फारूकी फ़िलहाल बिल्कुल बेकसूर है, क्योंकि उसका कोई कसूर सामने नहीं आया, क्योंकि उसने कोई बात ही वहाँ नहीं की थी। इसके बावजूद अगर मान लिया जाए कॉमेडियन को, एक हंसाने वाले को अगर ये कहकर मारा जाए, पीटा जाए, उन्हें जेल में बंद किया जाए कि इसने मजाक उड़ाया है, तो फिर वो लोग जो सच में मजाक उड़ाते हैं, दिल आज़ारी करते हैं, उनकी दिल आज़ारी को इजहार राय की आज़ादी का नाम क्यों दिया जाता है? क्यों उनके बारे में कहा जाता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है? हालांकि कॉमेडी करना और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अलग अलग है। कई मामलों पर लोग कॉमेडी के नाम पर, हंसाने के नाम पर, जोक के नाम पर रियल में किसी के अकायद को, किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाते हैं, जबकि कुछ जगहों पर लोग महज जज्बात के भड़काने तक नहीं पहुंचते, बल्कि उसका ताल्लुक कॉमेडी से ही होता है। अमित शाह के बारे में कोई जुमला कहना या नरेंद्र मोदी के बारे में कोई जुमला कहना, इसका ताल्लुक अकीदत से नहीं हो सकता है, जज्बात से नहीं हो सकता है, मजहब से नहीं हो सकता है। अमित शाह एक सियासी शख्सियत है, नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म है, उनका ताल्लुक सियासत से है, मनमोहन सिंह सियासत से है। इनके बारे में अगर कोई कॉमेडी बनती है, कोई जुमला कहा जाता है, तो इसका मतलब हरगिज़ नहीं होगा कि हिंदू मजहब की दिल आज़ारी की गई, हिंदू मजहब का मजाक उड़ाया गया, हिंदुज़म के मानने वाले को जज्बात को ठेस पहुंचाया गया। हरगिज़ ये मतलब नहीं हो सकता, बल्कि उनका ताल्लुक सियासत से है। कुछ भी अगर उनके बारे में कहा जाता है मजाक के तौर पर, जोक्स के तौर पर, तो उनको धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन मामला उल्टा है। यहाँ इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लोग जोक्स बना देते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, गंदे कमेंट करते हैं और उसको कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इजहार राय की आज़ादी है। दूसरी तरफ अपनी किसी सियासी शख्सियत के बारे में एक जुमला भी सुनना पसंद नहीं करते हैं और कहते हैं कि हमारी तौहीन है, हमारे अकायद और जज्बात के ख़िलाफ़ काम किया गया है। यही बीजेपी के लोग मनमोहन सिंह के ख़िलाफ़ क्या कुछ नहीं किया। इन लोगों ने आज भी सोनिया गांधी की कैसी कैसी गलत तस्वीरें, इंदिरा गांधी की उल्टी सीधी तस्वीरें बना करके गूगल पर अपलोड कर रखी है बीजेपी के लोगों ने, लेकिन इनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। ये कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तनकीद का हक़ है, हम जैसा चाहें कर लें, लेकिन यही दूसरे को इसलिए मार रहे हैं कि वो कहते हैं कि हमारे अमित शाह के ख़िलाफ़ कॉमेडी की गई। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिए। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।